पूर्णांती परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, इसको बढ़िया ध्यान दीजिएगा। पूर्णांती परावर्तन के जिसमें किरण क्या होगी, तल से टकराकर अपने माध्यम में क्या होती है, लौट आती है, उसे पूर्णांती परावर्तन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, मृगजल की क्रिया, हीरे का चमकना, तारों का क्या हो रहा, टिमटिमाना। मृगजल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायरेज। मायरेज कब दिखाई देगा, मृगजल आपको गर्मी के मौसम में फिलहाल अभी बहुत अच्छा दिखाई देगा। आप कभी कभी बड़े बड़े रोड पर जाते हैं जहाँ लंबी सड़कें होती हैं, काफ़ी लंबी सड़कें, छोटे सड़कों पर आप इसको नहीं देख सकते हो, लेकिन बड़े सड़कों पर आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है, अगल बगल आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है। ऐसे जगह पर आपको लगता है कि उस पिच पर जो है पानी की सतह जो है एक तरह से तरल पदार्थ में क्या है, बिछी हुई है। तो आप अगर आप यहाँ है तो कम से कम 300 से 400 मीटर की दूरी पर, थोड़ा दूरी पर अगर आप सामने की ओर देखें गाड़ी चलाते हुए या खड़े होकर भी, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पिच पर या कोल तार की जो सड़क होती है, जो पिच की गई होती है, उस पर क्या दिखाई देता है हमको, एक जल का पिष्ट दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि आगे पानी का जलाशय है। आप जैसे जैसे उसके पास जाते हैं वो जलाशय क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये ठीक श्री राम जी के कथा के अनुसार, रामायण के अनुसार था, जिसमें राम जी हिरण के पीछे चले गए थे, जबकि हिरण क्या था, उनको भटकाने के लिए रावण ने क्या किया था, भेजा था। उसी को जैसे मृग मिस क्या होता है, हिरण होता है। अब मृग जल मिस क्या होता है, हिरण का जो होता है क्या, वो अनुमान होता है, जिसको भ्रम कहते हैं। मृगजल प्रकाशिक भ्रम है, जो अक्सर गर्मी के मौसम में कोल तार की सड़कों पर देखा जाता है। हमको ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि कुछ दूरी पर पिच पर जो है वो कोल तार की जो सड़क होती है उस पर जल का एक सतह हमको दिखाई देता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, वो केवल गर्मी के कारण हमको दिखाई देता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। कभी कभी आप पिच पर न भी देखें तो कभी कभी घर के गर्मी में, जब घर पर आसपास बहुत गर्मी हो, बहुत धूप तेज खिली हुई हो और काफी दूर पर आप देखना चाहते हो, तो कभी देखेंगे जल की सतह ऊपर की ओर लहर के रूप में उठ रही होगी। कभी देखें आप लोग ऐसा लगता है कि आगे जो है भूमि क्या हो रही है, लहर के रूप में ऊपर की ओर क्या हो रही है, गर्मी के रूप में उठ रही है। ऐसा लग रहा है कि नीचे किसी ने आग लगाया हो। तो वो भी क्या, एक तरह क्या मृगजल की क्रिया है, जो गर्मी के मौसम में प्रकाशिक भ्रम के रूप में दिखाई देता है। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर वास्तव में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो रामायण देख लीजिएगा, जिसमें हिरण जो है राम जी को भटकाने के लिए काफ़ी दूर ले गई थी, कि बाद में रावण क्या करना चाहते थे, जो सीता जी, माता सीता का क्या करना चाहते थे, हरण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मृगजल की क्रिया, शायद उनको रावण फिजिक्स पढ़ते होंगे तो उनको ज़्यादा उनको याद हो गया है ना जी, है फिजिक्स। अरे फिजिक्स तो सब जगह है भाई, सतयुग कलयुग सब में फिजिक्स है, कहाँ नहीं फिजिक्स है। रावण जानते थे, इसलिए उन्होंने मृगजल बनाया। लीजिए मृग भरमा दीजिए, राम जी को भरमाइए, वहां से हटाइए। तो हटाने के बाद जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण को सीता मैया ने हटा दिया कि जाइए अपने भाई को देखिए, है जी। लक्ष्मण भी नहीं जा रहे थे, कहना ये भाई हमारे, भाई सही बात है। अगर भाइयों में अगर स्नेह देखना है तो रामायण देखिए, भाइयों में अगर स्नेह देखना है तो रामायण देखिए, वर्तमान मत देखिएगा। अब रामायण देखिए आप। बाद में लक्ष्मण भी नहीं जा रहे थे, आपको मालूम है ना जी, लेकिन सीता मैया ने भेजा कि आप जाके उनको देखिए, शायद उनके साथ कोई घटना तो घटित नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, जा नहीं रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना कसम देकर उन्होंने क्या किया, उनको भेज दिया। और राम जी ने क्या किया था, वो अब उसके कसम को पूरा करने के लिए चल तो गए, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा भी करा गए कि हम यहाँ जो है लक्ष्मण रेखा खींच दे रहे हैं, इसको आप पार करके मत जाइएगा। भले दूसरा कोई पार करेगा तो भस्म हो जाएगा, लेकिन आप पार करके मत जाइएगा, नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं होगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन प्रकृति में होना था, ऐसी घटना होनी थी, रामायण जैसा एक महाकाव्य लिखा जाना था, ऐसा होना ही होना था, और ऐसा हुआ भी, परिणाम भी हुआ। जो हमेशा सत्य की जीत होती है, आप समझते ही हैं। और कहीं भी सत्य की जीत होगी भाई, सत्य हमेशा आगे रहता है। सत्य कमजोर होगा लेकिन जीत उसी की होगी। हीरे की चमक, हीरा भी क्या करता है, पूर्णांती परावर्तन के कारण क्या होता है, सुनो दादी, हीरा भी क्या करता है, पूर्णांती परावर्तन के कारण क्या होता है, चमकता है। इसको बढ़िया ध्यान दीजिएगा।